राम 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 ऐसे नाम है। महाराज जी ने बताया गीता प्रेस में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसे प्रेम से राम राम करता है। मन लगता नहीं साहब, मन लागे ही कौन नहीं, राम राम करने मन लागे ही कौन नहीं, करना ही कौन सा वाओ, सीधी बात तो है। राम राम की टाइम बैस के पड़ जाओ आप, ढीला हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि नाम आप करो, नाम का कोष है, उसको भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इसको खाली मत करो। अब जो है वो नाम की महिमा सुनी न भगवान के दूतों से, अब उसको होश आया, उन्होंने भगा दिया यमदूतों को। यमदूत तो उसके प्राण खींच रहे थे, छोड़ दिया। अब वो अजामिल था कि अरे राम राम राम, ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ। जिस वेश्या को तो घरवाली बना लिया उसने, और 8-8 9-9 उसके बच्चे हो गए, उसको एकदम छोड़ दिया। सबको छोड़ करके शरीर बूढ़ा, यूं खिसकते खिसकते गंगा के किनारे गए और अपने किए हुए कारनामों को बार बार में याद कर करके रोते रोते राम लिया उसने। हे भगवान, तेरी सृष्टि में आकर मैंने ये काम किया, क्या सुंदर का है। मैं मेली चादर ओढ़ के क्या मुंह दिखाऊं तुमको, तुम्हारे दरबार में कैसे आऊं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। ये तो संत बोलते हैं, महापुरुष, जो मुंह दिखाने लायक क्या भगवान के मुकुटमणि है। हम लोगों के मुंह से ये शब्दावली बहुत अच्छी लगती है, मेली चादर ओढ़ के तेरे दरबार में कैसे आऊं, कैसे आऊं बताओ। इतना रोया है, इतना रोया है वो। फिर उसके पास भगवान के दूत आए, आओ विराजमान हो जाओ, आप इसमें विराजमान हो जाओ। तब वो गंगा में डुबकी लगाए, वो मेला कुचेला जो शरीर था वो ये दिव्य शरीर प्रकट हो गया। दिव्य शरीर से भगवान के धाम में गया। भगवान ने कहा, अजामिल जी, अब जो भी आदमी मरने वाले होंगे ना, राम राम लेने वाले, उनके पास आप जाओगे और उनको प्रेम से लाओगे यहाँ, ठीक है ना। परीक्षित, ये तो पुत्र के बहाने से लिया हुआ नाम है, जो श्रद्धा से नाम लेते उनकी तो कहनी ही क्या है। एक राम कहते जिनकी वाणी लड़खड़ाती, राम राम। सेठ जी कहा करते थे कि कोई आदमी मर जाए उसका दुख मत करो, दुख इतना ही करो कि मरते समय में उसकी वृत्ति क्या थी। मरते समय में उसको भगवान के नाम की स्मृति दिलाओगे तो परम सेवा होगी। परम सेवा, एक सेवा होती है, एक परम सेवा होती है। कलकत्ते में महाराज जी बहुत महीनों तक रहे, वहाँ एक परम सेवा समिति बनी हुई थी और लोगों को कह रखा था कि किसी के घर में मृत्यु का कोई प्राणी हो कि वह मरने वाला हो और उसको नाम सुनाना हो तो हमारे यहाँ बता देना, इतने समय से इतने समय तक इसकी ड्यूटी हम अपने आप भेज देंगे वहाँ। तो एक बार महाराज जी की ड्यूटी थी एक जगह, डॉक्टर भी आया, महाराज जी राम राम, अरे बाबा चुप रहो, हल्ला मत करो। महाराज जी ने कहा, मेरे हल्ले से इसको क्या तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, कोई हल्ला नहीं, चुप रहो। महाराज जी ने कहा, मेरे को चुप कर दिया। फिर जो है राम राम करने लगा। घर वालों का महाराज अब नाराज हुए, डॉक्टर और अब आप पधारो। हम बाहर गए, पीछे से प्राण निकल गए। अब थोड़ी देर और राम राम करता रहता तो अच्छा ही था, प्राण निकल गए। लोगों का इतना देहाध्यास हो गया, ये आदमी कैसे न जी जाए, जीने का लोभ है। ओ तो तन जासी रे जासी रे जासी, राम भजा सुख पासी,
ओ तो तन जासी रे जासी जासी। यमराज जी के दूत जब खाली हाथ गए तो यमराज जी ने पूछा, अरे खाली हाथ कैसा है महाराज? ऐसे ऐसे नारायण के द्वारे। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। भगवान के नाम लेने वाले का तुम दर्शन करके आए, आओ, तुम तो मेरे से भी बड़े भाग्यशाली हो। याद रखना, जिसने ये कथा सुनी हो उसके पास मत जाना। यमराज जी बोलते हैं कि महाराज कोई पापी हो और यदि कोई राम, वो तुम्हें देखने का अधिकार नहीं है। बस यदि राम का नाम लेते हुए मरा है ना, बस तुम उसके पास मत जाओ। अजामिल की कथा सुनिए जीवन में कभी, और वो मर गया तो ना ना ना, उसके पास भी मत जाओ कि महाराज कोई पाप गलती हुई है, तो बस तुमको देखने का अधिकार नहीं। तुम तो उन्हीं को लाओ जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की बात जिनको स्वाती नहीं। जिह्वान वक्ति भगवन गुणनाम ध्येय, गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरम एकदापि। एक बार भी भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम नहीं किया और कथा नहीं सुनी, नाम नहीं लिया, उनको यहाँ मार मार के लाओ। यहाँ तानानयद्दमसतो कृत विष्णु कृत्यान। हे महाराज, आपका नाम लेने वाले अजामिल के साथ यदि मेरे दूतों ने अपराध किया हो, आप बार बार मुझे क्षमा करना। परीक्षित खुश हो गए, वाह महाराज, बड़ा संतोष हुआ मुझे, क्योंकि आज आपने हमको निर्भय बना दिया। अब राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, वो जो दक्ष प्रजापति पहले तो शंकर भगवान के ससुर थे, फिर बकरे का मुख लग गया, उनको अपमान का ज्ञान हो गया, फिर वे प्रचेता के बेटा बन गए, फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने भजन किया। विंध्याचल पर्वत पर जाकर उन्होंने भजन किया, भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि दक्ष अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब उन्होंने